हेलो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की उत्तम की बुक का लेसन फर्स्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट करेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? हिंदी वर्णमाला। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन। इसको ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहले क्या है? एक पिक्चर है। उसमें पिक्चर में क्या बना हुआ है? कमल का फूल। अब मैं लेसन रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। बुक में देखोगे आप सभी, ये पेज देखो, पेज को ध्यान से देखोगे। इस चित्र को देखो। यदि हम तुमसे पूछें कि यह क्या है तो तुम क्या बताओगे? तुम बताओगे यह कमल है। तुमने क्या किया? अब इस पिक्चर को देख के आपसे कोई भी पूछे कि ये किस चीज़ की पिक्चर है तो आप क्या बताओगे? यह कमल की पिक्चर है। कमल कहने के लिए तुमने कुछ आवाज़ और ध्वनियाँ निकाली। ये ध्वनियाँ है क, म और ल। कौन कौन सी ध्वनि यूज़ की आपने? कौन कौन सी ध्वनि का इस्तेमाल करा? इसको वर्ड को बोलने के लिए, इस शब्द को बोलने के लिए आपने क, म और ल को। तुमने क, म और ल का उच्चारण बिना रुके हुए एक साथ किया। इसमें आपने कमल को जैसे एक साथ बोला है, कमल, ऐसे अलग अलग नहीं बोला, कमल ऐसे बोला। तो इन ध्वनियों का आपने एक साथ यूज़ किया तो वो क्या बन गया? शब्द बन गया। तो कमल, कमल के लिए आपने कौन कौन सी ध्वनियों का यूज़ किया? क, म, ल की ध्वनि का यूज़ किया है। अपनी भाषा में बातचीत करने के लिए हम जिन ध्वनियों की सहायता लेते हैं वे ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। जिन ध्वनियों को, जैसे कमल को बोलने के लिए आपने क, म, ल का यूज़ किया। सरल को बोलने के लिए हम स, र, ल, इन ध्वनियों का यूज़ करेंगे। जो भी ध्वनियों का हम अपनी रोज़ की बातचीत में, भाषा में जो भी ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, वो ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। समझ में आ गया आपको वर्ण किसे कहते हैं? जो भी ध्वनियाँ हम अपनी रोज़ की बातचीत में यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। जब हम इन वर्णों को लिखते हैं तो वे अक्षर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 44 या 44 वर्ण या अक्षर हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें क्या है कि वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी भाषा में कुल 44 वर्ण होते हैं। इनको क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ से खाली तक लिखते हैं तो अ से लेके अपने नंबर वाइज लिखेंगे तो उसको क्रमबद्ध रूप में लिखने वाले को, और क से लेके ग ज्ञानी तक लिखेंगे उसको क्रमबद्ध रूप में जो लिखा जाता है उसको हम सारे को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। स्वर, आगे देखो, आइए इस वर्णमाला को जानते हैं। वर्णमाला क्या होती है? अब सुनिए, पहले क्या है? स्वर। अ, आ, ई, उ, र, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ये सारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अ से लेके अह तक बोलते हैं जो क्या होते हैं? सारे स्वर होते हैं। क्लियर? अ से लेके अह तक क्या होता है? स्वर। ये टोटल स्वर कितने होते हैं? 11। ये देखो, इनमें बुक में लिखे हुए हैं सभी। ये कितने हैं? 11। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे क्या दिए हुए हैं। व्यंजन वर्ण दिए हुए हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33, क से लेकर ह तक। तुमने जाना कि हिंदी में कुल 44 वर्ण हैं। देखो, ये स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर क्या बनते हैं? वर्ण बनते हैं। अब मैंने स्वर कितने बताए थे आपको? 11। और व्यंजन कितने बताए हैं? 33। दोनों मिलाकर क्या बने? वर्ण बने। कितने बने? 44 बने। एक बार फिर इनको बोल बोल कर पढ़ो और इनके उच्चारण पर ध्यान दो। फिर सभी इसको बोलो और इसके उच्चारण को भी एक बार ध्यान से सुनो। तुम पाओगे कि वर्णों का उच्चारण करते समय मुख में कोई रुकावट नहीं आ रही। रुकावट मतलब कि जैसे हमने अ बोला तो कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना। मुख में बोलने के टाइम हमें रुकना नहीं पड़े, उसे कहते हैं कोई भी रुकावट नहीं।
अ, आ, ई, ऊ, र, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनको बोलने के लिए हमें कहीं भी रुकना नहीं पड़ा। जैसे बोला तो सीधा सीधा ही बोला गया, हमसे कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो वर्ण बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। मैंने बताया था ना आपको, अ से लेकर अ तक होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और इनको हम बिना रुके हुए बोल सकते हैं, तो ये सारे क्या हैं, स्वर हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तुम यह भी पाओगे कि कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय मुख में कुछ रुकावट का अनुभव होता है। पहले जब हम अ से आँख तक बोल रहे थे तो कुछ वर्णों में हमें बिना रुके ही बोल सकते थे। अब ये जो क से लेकर ह तक है, तो इनमें क्या आएगा, हमें बोलते टाइम रुकावट आएगी। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, तो हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है ना, मुख में थोड़ी टाइम की रुकावट आती है। तो इन सब वर्णों के उच्चारण में हमें थोड़ा टाइम रुकना पड़ता है। ये कौन से होते हैं, 33 होते हैं। क से लेकर ख तक और अ से लेकर अंग तक वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। उन्हें बिना रुके बोला जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे देखो, वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह और गले के अलग अलग भागों से टकरा कर निकलती है। तुमने यह भी अनुभव किया होगा कि इन वर्णों का उच्चारण तुम अ से अ स्वर की सहायता से करते हो। अब जो ये वर्ण है क, इसमें अ स्वर का उच्चारण साथ में आ रहा है ना, जब हम बोल रहे हैं तो ख, देखो अ की आवाज़ भी बीच में आ रही है ना जब हम बोल रहे हैं। ग, देखो अ की आई, घ, ड़, ये सब में बोल रहे हैं तो अ का भी, अ स्वर का भी उच्चारण साथ में हो रहा है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। पहले क्या था, बिना रुके हुए बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, वो कौन से होते हैं, स्वर होते हैं, अ से अह तक। और जो जैसे अब मैंने क बोला तो मैंने किसका सहायता ली, साथ में अ स्वर की सहायता ली। जो वर्ण हम किसी स्वर की सहायता से बोलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन की कितनी संख्या होती है, 33, और स्वर की कितनी होती है, 11। दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, वर्ण बनते हैं। और वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44। स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनते हैं, वर्ण बनते हैं। क्लियर हो गया ये टॉपिक, स्वर और व्यंजन का। स्वर कौन कौन से होते हैं, अ से अ तक, और कितने होते हैं, 11। और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, क से ह तक। दोनों मिलाकर कितने होते हैं, 44। वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44। स्वर कितने होते हैं, 11, और व्यंजन कितने होते हैं, 33। दोनों मिलाकर कितने बने, 44। आओ तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं। तुमने ड से डमरू और ढ से ढोलक पढ़ा होगा। ड और ढ का जब पैरों में घुंघरू बांध लेते हैं, यानी कि उनके नीचे जब बिंदी लग जाती है, उनको यहाँ पे घुंघरू बोला गया, तो उनका रूप हो जाता है ड़ और ढो। इससे उनकी आवाज़ भी बदल जाती है, जैसे पेड़ और पढ़ो। तो यहाँ पे पेड़ ढ नहीं बना, पेड़ बना, और पढ़ो बना। आगे क्या दिए हुए हैं, संयुक्त व्यंजन। अब नीचे इन चित्रों के नाम पढ़ो। पहला क्या है, क्षत्रिय, दूसरा त्रिशूल, तीसरा ज्ञानी, और चौथा क्या है, श्रवण। तो इसमें किस किस का यूज है, श, त्र, ज्ञ और श्र। श्री वाला श होता है ना, उसका श्रवण में यूज़ हुआ है। तुमने देखा कि इनमें कुछ नए प्रकार के वर्ण या अक्षर आए हैं। ये हैं श, त्र, ज्ञ, श्र। ये संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। जो दो व्यंजनों के आपस में जुड़ने से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे नीचे देखो एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं आपकी बुक में। श बोलते हैं हम इसको श, तो क और श की आवाज़ आती है ना, फिर हम बोलते हैं ज्ञ। तो इसमें ज और न के संयोग से, ज और न के संयोग से ये वाला व्यंजन बना है।
और त्र किसके संयोग से बना है? त और र। जब हम बोलते हैं देखो त और र की आवाज़ आती है ना, तो ये किसके संयोग से बना है? त और र के। श किसके संयोग से बना है? श और र से। तो ये चारों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र। ये चारों किसके संयोग से? दो वर्णों के संयोग से बनते हैं। दो वर्णों को जोड़ने के बाद ये एक बनता है। तुमने देखा कि कुछ व्यंजनों ने आपस में मिलकर किस प्रकार अपना रूप ही बदल डाला। है ना मज़ेदार बात। अगले पार्ट में तुम पढ़ोगे कि सभी व्यंजन आपस में जुड़ते रहते हैं और अपनी बनावट बदलते रहते हैं। इतना ही नहीं, स्वर भी अपना रूप बदलते हैं। हिंदी वर्णमाला में यदि व्यंजन स्वर के बिना हो तो उसे हलंत के साथ लिखा जाता है, जैसे ग, द। तो ये आप नेक्स्ट लेसन में पढ़ोगे ये सब कुछ। ये नेक्स्ट लेसन का आपको एक्सप्लेन किया होगा। जब नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आपको स्वर और व्यंजन को ध्यान से देखना है। स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्वर कौन से होते हैं? स्वर अ से लेकर अह तक होते हैं, और क से ह तक क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो स्वर कितने हुए? 11, और व्यंजन कितने हुए? 33। तो ये कितने हो गए? 44। और इसके अलावा संयुक्त व्यंजन मैंने बताए थे आपको, वो कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र। ये संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब ये दो व्यंजनों को आपस में जुड़ने से बनते हैं, वो सब क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये लेसन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी बुक एक्सरसाइज आपको PDF में भेजी जाएगी, उसको ध्यान से फिल करना, नीट एंड क्लीन। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।